साध्वी गुरु भक्ति ने बीना माता जी इस आवास के अधिपति स्वर्गीय श्रीमान किशनलाल अग्रवाल बाबू, मैं सबों को नमन करते हुए अपनी बातों को आगे बढ़ाना चाहता हूं। जो मेरे मन में बातें हैं उसे आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह शरीर बड़ा ही अनमोल माना गया है और जाना भी गया है, इसलिए अनमोल कहा गया है। इसमें अमूल्य रत्न भरे हैं और इस शरीर से वह काम कर सकते हैं जो अन्य शरीरधारी नहीं कर सकता। जैसे गाय है, पूजनीय है, फिर भी मनुष्य शरीर से जो काम होता है वो गाय नहीं कर पाती। जैसे हाथी है, विशाल शरीर है, लेकिन मनुष्य शरीर से जो काम कर सकते हैं हाथी विशाल शरीर प्राप्त करके भी नहीं कर सकता। बाघ है, बड़ा ही शक्तिशाली है। यहाँ तक कि लोग कहा करते हैं कि जंगल का राजा शेर होता है। तो शेर होते हुए भी जो मानव कर पाता है वह बाघ नहीं कर पाता। तो यह मनुष्य का शरीर एक तो अनमोल है, इसमें अद्भुतता भी है और बाह्य रूप से तो सब कोई देखते हैं, लेकिन इस शरीर के अंतस्थल में क्या छिपा हुआ है, शरीर के गर्भ में जो इसका अंतिम तल है, उस तल में क्या छिपा हुआ है, इस राज का, इस रहस्य का उद्घाटन सर्वसाधारण नहीं कर सकते, तब संत करते हैं। क्योंकि संत शरीर पर शोध करते हैं, खोज करते हैं, अन्वेषण करते हैं, तब जाकर के उनको पता चलता है कि यह जो शरीर है, शरीर कितना अद्भुत है, कितना अनमोल है। सज्जनों, मैं शरीर के ऊपरी तल की बात अभी करूंगा, क्योंकि जो ढांचा है शरीर का, जो बाह्य रूप है, जिस शरीर पर अभी हम अवलंबित हैं, आधारित हैं, उस शरीर का कितना महत्व है और उस शरीर की रक्षा सुरक्षा कैसे की जाए, इस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। यह जो स्थूल शरीर है जिसके कारण हम इस संसार में हैं, यह शरीर यदि नहीं रहे तो फिर संसार में हम नहीं रह सकते हैं। जबकि जीवात्मा अमर है, वह जीवात्मा ऐसा है कि जिसका विनाश ही नहीं होता है। तो जो विनाश नहीं होता है, जो अविनाशी तत्व जीवात्मा है, उसका भी आश्रय शरीर ही है। इसी शरीर में तो वो रहते हैं। कहा गया है कि जिस तरह से व्यक्ति अपने शरीर पर वस्त्रों को बदलता है, उसी तरह से यह जो जीवात्मा है शरीर को बदलता रहता है। शरीर बदलते रहता है। जिस शरीर में अभी यह जीवात्मा है, शरीर छूट जाएगा, फिर दूसरा शरीर धारण करेगा, फिर तीसरा धारण करेगा। इस तरह से शरीर धारण जीवात्मा करता है। शरीर विनाशी है, जो जीव है अविनाशी है, लेकिन दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है, एक दूसरे पर डिपेंड करता। शरीर न रहे, इस शरीर से जीवात्मा निकल जाएगा, जीवात्मा न रहे तो शरीर समाप्त हो जाएगा। तो दोनों की दोस्ती हो गई है, मिलन हो गया है जन्म के कारण। तो सज्जनों, जो शरीर है
उसको सुरक्षित रखने की भी आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए आपने घर बनाया, यदि घर का रख रखाव ना हो, देख रेख ना हो, निगरानी ना हो, एक दिन घर जर्जर अवस्था में हो जाएगा और गिर जाएगा। आप सुने होंगे समाचारों में कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग धराशायी हो जाता है। क्यों? बरसों बिल्डिंग की देख रेख नहीं की गई, नहीं देखा गया, रिपेयरिंग नहीं किया गया, इसीलिए बिल्डिंग कमजोर हो गया तो गिर गया। ठीक उसी तरह से हमारा जो शरीर है, इन शरीरों का भी देख रेख जरूरी है। शरीरों को यदि नहीं देखेंगे, निगरानी नहीं रखेंगे, तो जो ढांचा है, जिस तत्व से यह शरीर बना है, उस तत्व की कमजोरी हो जाएगी। उसके बाद ये शरीर एक दिन गिर जाएगा। कभी कभी आप सुने होंगे कि कोई बाथरूम में गिर गया, कोई सीढ़ी पर गिर गया, कोई चौकी से गिर गया, कोई 2-4 कदम चला फिर लुढ़क गया। ऐसा क्यों होता है? शरीर में जो ढांचा है, जैसे हड्डी है, हमारी जो हड्डियां हैं उसमें जो कैल्शियम है उसकी जब कमी हो जाती है तो हड्डी खोखली हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो हड्डी पूरे शरीर का लोड उठाता है, कमजोर होने से लोड उठाना बंद कर देता है। तो जब शरीर में हड्डी कमजोर हो जाती है तो पूरा शरीर जो है भारी जैसा लगेगा, शरीर में दर्द भी रहेगा, वीकनेस जैसा लगेगा, क्योंकि शरीर का जो लोड है वो हड्डी नहीं उठा पा रहा। तो हड्डी को मजबूत करने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसका बहुत स्रोत है, बहुत ऐसे भोजन है जिसमें कैल्शियम प्राप्त होता है, लेकिन सबसे बड़ा स्रोत जो है ये सूर्य जो है, उसकी जो रोशनी है, उसकी जो गर्मी है, यही है। शरीर को रोज कुछ न कुछ धूप से सेकनी चाहिए ताकि हड्डी को जो ऊर्जा मिलना है वो सूर्य की रोशनी से, गर्मी से मिल जाएगा। तो विटामिन डी सूर्य से मिलता है। आजकल के लोग, शहर को तो छोड़ दीजिए, गांव वाले भी ऐसे बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं जिसमें खिड़की दरवाजा पूरा बंद रहता है, भीतर में एसी लगा लेता है। बाहर के ऊर्जा से पूरा कनेक्शन उस व्यक्ति का कट जाता है। बाहर में जो ऊर्जा का स्रोत है जो परमात्मा ने दिया है, जैसे मिट्टी है, पानी है, हवा है, अग्नि है, आकाश है, ये 5 तत्व है। इन 5 तत्वों से वह व्यक्ति एकदम कट जाता है जो एसी वाला रूम में रहता है। हवा जाती नहीं है, उसके बाद गर्मी लगती नहीं है, उसके बाद पानी पर्याप्त लेते नहीं हैं, उसके बाद जो स्पेस है, जो आकाश है, जिस आवास में आप रहते हैं वो भी सीमित रहता है, कमरे भर में आप रहते हैं। इस तरह से शरीर को जो 5 तत्वों की शक्ति मिलनी चाहिए, ऊर्जा, वह नहीं मिल पाती। आप जमीन पर टहलिए, पैर में मिट्टी लगने दीजिए। जैसे किसान लोग खेत जोतते रहता है, उसका पैर बड़ा मजबूत रहता है, उनकी हड्डी भी मजबूत रहती है। मिट्टी से शरीर का संबंध है, जैसे त्वचा बना हुआ है, ये भी तो मिट्टी है। तो मिट्टी से संबंध शरीर का है, तो कभी कभी मिट्टी पर टहलना भी चाहिए, घूमना भी चाहिए। जैसे किसान लोग घूमते रहते हैं, पैदल चलते रहते हैं, इससे शरीर में शक्ति आती है। उसके बाद पानी, बहुत लोग पानी का भी कम प्रयोग करते रहते हैं। बहुत लोगों को तो पानी से एलर्जी भी हो जाती है और पानी से परहेज करते हैं, पानी पीना नहीं चाहते हैं। लोगों को पता भी नहीं चलता कि अब
कब पानी की आवश्यकता है, कितना पानी की आवश्यकता है, ये भी नहीं पता चलता है। तो जो हम पानी पीते हैं शरीर में उस पानी का खपत होता है। आँख में जो नमी बनी रहती है पानी के कारण, आपके लीलार पर वहाँ पर जो ग्लेजिंग दिखता है, जो चमक दिख रहा है, वो पानी के कारण दिख रहा है। नाक में जो नेटा बनता है, तरल पदार्थ बनता है, वो पानी के कारण। अब पानी की कमी हो जाती है तो नाक में जो नेटा है वो सूखने लगता है। बहुत बच्चे के नाक में जब सूख जाता है तो इतना कड़ा वो हो जाता है, नाक को भी वो डैमेज कर देता है। तो इसीलिए पानी नाक को भी चाहिए, आँख को भी चाहिए, बाल को भी चाहिए। सूखा सूखा लगता है, इसका मतलब है पानी की कमी हो गई। तो पानी की कमी के कारण त्वचा रुखरा हो जाता है। और हम जो अभी बोल रहे हैं, बोलने में यदि लार न बने, नमी मुंह में न बने, पानी मुंह में न आवे तो गला सूख जाएगा, मुंह सूख जाएगा, होठ सूख जाएगा, जीभ सूख जाएगा। उसके बाद कहेंगे हमको बीमारी हो गई। बीमारी नहीं हो गई, जब होठ सूखने लगे तो समझ लीजिए कि शरीर पानी मांग रहा है। उसके बाद गला सूखता है। क्यों सूखता है? आप पर्याप्त पानी नहीं पी रहे हैं, इसलिए गला सूखता है। जब हम नीचे और देखते हैं तो जो पेट हमारा है, उस पेट में पानी स्टोर होता है, जमा होता है। तो पेट में एक जठराग्नि है जिससे भोजन पचता है। तो भोजन पचाने के लिए पानी चाहिए। लेकिन यह बात याद रखिएगा, कब कब पानी चाहिए और कितना पानी चाहिए, इसका ख्याल रखना होगा। मान लीजिए दिन भर आप पानी पीते रहेंगे, कहेंगे बाबा बोले हैं पानी पीने के लिए, तो ये एक 20 लीटरा गैलन रख लीजिए, आप पीते ही रहिए। जैसे जो ऊंट होता है ना, 6 महीना का पानी रख लेता है, वैसे मत पीजिए। मात्रा है, जैसे आपका जो शरीर है जिस हाइट का है, जैसा शरीर है उसमें उस तरह का खपत होता है। जैसे बच्चा है तो बच्चा यदि 5 लीटर पिएगा तो 5 लीटर का 5 किलो का तो बच्चा ही होगा। वो कहाँ से हटा सकेगा पेट में? उसको उतना पानी नहीं चाहिए। जो जवान है उसको ज़्यादा पानी चाहिए, जो बूढ़ा है उसको और ज़्यादा चाहिए। तो कहेंगे ज़्यादा पानी पिएंगे बार बार पेशाब होगा तो उसमें कम कर लीजिए। यदि आपको बीमारी हो गई है तो कम कर लीजिए। कम से कम डॉक्टर लोग बोलता है 24 घंटे में, जो आपका 24 घंटा होता है, जो परिपक्व आदमी है, जो स्वस्थ आदमी है, जो मतलब कि एक एजेड जिसको कहिए, यदि आप इस उम्र के हैं तो 24 घंटा में 5 लीटर चाहिए या 4 लीटर चाहिए। और यदि आप भोजन करते हैं तो भोजन में तरल भोजन होना चाहिए। जैसे कि पानी की मात्रा अधिक हो सब्जी में, पानी की मात्रा दाल में अधिक हो। इस तरह से यदि आप भोजन करते हैं तो वो भी पानी आपके काम में आता है। एक एक आदमी इतना सूखा खाएगा, जैसे आलू का भुजिया बनाता है, तेल ढेर दे देगा, खूब उसको तलेगा, इतना ड्राई बना देता है, सूखा बना देता है। एक तो भुजिया सूखी, ऊपर से रोटी सूखी, उसके बाद और भी सूखी सूखी चीज़ आप खाते रहते हैं। तो जो आप भोजन ग्रहण करते हैं जो ड्राई वाला है, सूखा वाला है, खाने में अच्छा लगता है, पेट में चला जाता है। जितना आप भोजन करते हैं, मान लिया जाए आधा किलो आप भोजन किए, सूखा वाला यदि आधा किलो भोजन किए, उसको उस भोजन को 1.5 लीटर पानी चाहिए। और यदि आप नहीं देते हैं तो आपके बॉडी में जो पहले से पानी है, जो शरीर में पानी है, वही वो सोखता है। देखिए किसी भी भोजन को आप, जैसे मूढ़ी है तो सूखी मूढ़ी है ना, 1 मुट्ठी मूढ़ी कटोरा में दे दीजिए
और उसके बाद उसमें पानी डालिए, तो जितना आप दिए हैं, जितनी मूढ़ी है उसमें कई गुना पानी वो सोखती है और सोख करके फूल जाती है। ऐसा आप देख सकते हैं। जैसे गेहूं का रोटी खाते हैं, तो गेहूं की रोटी सूखी रहती है, जब सेकते हैं तो उसका जल तत्व तो सूख जाता है। तो उस रोटी को पानी चाहिए, तो आप सीधे तो खा लिए पहले, अब पेट में जो पानी है वही लेगा। कोई भी भोजन पानी के बिना पचता नहीं है। तो आप जो खा रहे हैं उस पर ध्यान रखिए। यदि आप फल खाते हैं, फल में देखिए जैसे खीरा है, खीरा में कितना पानी है, उसके बाद सेब है, पपीता है, फल कोई भी हो, परमात्मा की अद्भुत कृपा रही है कि उसको एकदम तरल बना के रखा है। आप पानी पीजिए न पीजिए, यदि फल खा लेते हैं तो वो पानी आपके पेट में जाएगा तो परेशानी नहीं होगी। फल वाला पानी, जैसे नारियल का पानी पी लीजिए तो पानी ये है। कोई भी फल, केला खाते हैं, देखिए कितना एकदम लगता है कि उसमें पानी भरा हुआ है। तो फल खाने में आपको हानि नहीं होगी। पका हुआ जो भोजन करते हैं उसमें तरल होना चाहिए, पानी युक्त होना चाहिए। मैं गया था स्वामी सत्यनारायण ब्रह्मचारी जी महाराज के पास, उनका इंटरव्यू लेना था। मैं विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर उस इंटरव्यू को डालता रहता हूँ, जिसका भी लेता हूँ उसका भी डाल दिया। तो उस इंटरव्यू में मैंने भोजन के विषय में पूछा था, और उसके बाद वहाँ पर जो गया तो भोजन भी हमको कराए थे। उनका भोजन बड़ा पसंद आया, रसदार सब्जी, दाल में भी ज़्यादा पानी, और वो मिला मिला करके खाते थे। तो इस तरह से जब भोजन करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, क्योंकि संतों ने कहा है प्रथम सुख निरोगी काया, दोसर सुख हाथ रे माया। इस संसार में बहुत तरह का सुख है, बहुत प्रकार का सुख है। यदि आप प्रथम सुख को मानते हैं या जानते हैं तो संतों ने कहा है कि प्रथम सुख निरोगी काया। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य है, आप जो भोग्य पदार्थ है भोजन, आप सभी भोजन को खाएंगे और पचा भी लेंगे। यदि शरीर गड़बड़ हो गया, न तो खाना खा सकेंगे ठीक से, भोजन वाला सुख नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य खराब होने पर नींद में जो सुख मिलता है वो भी नहीं मिलेगा, करवट बदलते रहेंगे। स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो आँख खराब हो जाती है, नयन सुख जो होना चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। यदि स्वास्थ्य खराब हो गया तो कान भी डैमेज हो जाता है, कान से सुनना बंद, तो कान का भी सुख नहीं मिलेगा। और यदि दांत खराब हो गया, दांत टूट गया, तो दांत से जो सेब काट करके खाते हैं, अमरूद काट के खाते हैं, रोटी काट के खाते हैं, वह भी सुख नहीं मिलेगा। तब दूध में रोटी गूड़ करके और गिल्ला बना बना करके खाली गिलते जाइए, निगलते जाइए, तो दांत का भी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए सज्जनों, स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य की देख रेख करनी चाहिए। यदि आपका स्वास्थ्य गया तो सब कुछ गया। बहुत लोग कमाने में बहुत ध्यान देता है, धूप में काम करते रहेगा, चाहे वो किसान हो, कारोबार वाले हों, दुकान वाले हों, बाजार वाले हों, वो देखता ही नहीं है कि ये शरीर हड्डी मांस चमड़े का बना हुआ है। उसको लगता है कि नहीं नहीं ये लोहे का बना है। अरे इस शरीर को धूप जितना चाहिए उतना तो दीजिए। धूप इतना देते हैं कि चमड़ा जलने लगता है, काला हो जाता है। तो इतना धूप में मत शरीर को रखिए, नहीं तो बुखार भी हो जाएगा, सर्दी भी हो जाएगी, और परेशानी घर कर जाएगी, माथा दर्द होने लगेगा। तो धूप में उतना ही रहिए जितना जरूरी है। उसके बाद बहुत आदमी शरीर से खूब काम लेते हैं, जैसे कोई बोझा उठाता है या बोरा उठाता है, या कोई मजदूर है मोटरी उठाते रहता है। तो इतना लाद लेता है सिर पर पैसा के लालच में
कि जल्दी काम हो जाएगा, कि सिर भी परेशान हो जाता है, पसीना पसीना हो जाता है। वो भी सोचता होगा कि बाप रे बाप, ये कौन ये वजन उठाने वाला जेसीबी बना दिया, माथा को इतना लाद देता है। तो माथा पर उतना ही वजन दीजिए जितना सह ले। तो शरीर से जो आप काम लेते हैं उतना नहीं लीजिए। गुरु महाराज के समय की भी बात है, कोई साधु बहुत काम करते थे, कुपा घाट में सेवा करते ही रहते थे। जब वो ध्यान में बैठते थे तो शरीर इतना थका हुआ रहता था कि वो झुकने लगते थे। गुरु महाराज पूछते थे, अरे इतना क्यों झुकता है? वो कहते थे, हुजूर वो काम जो करते हैं ना थक जाते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा, इतना काम क्यों करते हो? काम उतना ही करो कि काम भी हो जाए और जो ध्यान है वो भी हो जाए। एक आदमी कामे में खूब लगा रहता, सेवे में लगा रहता, इतना सेवा करता है, बड़ाई भी होती है, गुणगान भी लोग करते रहते हैं, चाहे सत्संग में सेवा हो या महात्मा की सेवा हो या घर का काम हो, इतना करते कहते बड़ा कर्मठ है, बहुत काम करता है। लेकिन जब भजन में बैठते हैं वह शरीर साथे नहीं देता। शरीर कहता कि हम नहीं साथ दे सकते। क्यों? हमसे जितना काम लेना था वो तो आपने संसार के काम में ले ही लिया है, अब भजन के काम में हम सहयोग नहीं करेंगे। तो साधु महात्मा कहते काम करिए, लेकिन शरीर को बचा बचा करके। शरीर रहेगा तो साधना होगी, और शरीर नहीं रहेगा तो साधना नहीं हो सकती है। इसलिए इस शरीर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। काम भी जरूरी है, ध्यान भी जरूरी है, और स्वस्थ रहना आपका बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा प्रथम सुख निरोगी काया। कबीर साहब ने कहा है, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, कहते हैं खुश खाना है खिचड़ी, माही पड़ा टुकलौन, मांस पराया खाए कर गला कटावे कौन। खुश यदि रहना चाहते हैं तो जो खिचड़ी है, खिचड़ी कैसे बनाते हैं? चावल देते हैं, दाल देते हैं, नमक देते हैं, इस तरह से कई सामान उसमें मिलाते रहते हैं। वह सामान मिलाते हैं जो सुपाच्य हो। जब खिचड़ी खाते हैं तो थोड़ी देर में पच जाती है, लीवर पचा लेता है, जठराग्नि पचा लेती है। यदि आप कड़ा भोजन, कठोर भोजन खाते हैं तो वो जठराग्नि नहीं पचाती है, और जो भोजन पचता ही नहीं है वो बीमारी का घर होता है। तो भीतर में कोई पत्थर वाला जाता नहीं है जो कि मील में रहता है, आटा चक्की वाला जो है ना मील, वहाँ जाते हैं अनाज पीसते हैं, तो पत्थर दो चक्की होती है, उसी में उस अनाज को पीसते हैं। उसी तरह से हमारे शरीर में वो पत्थर वाला चक्की नहीं है जो पचाते रहता है, ये चमड़े का है, नस का है। इसीलिए इसमें जो भोजन डालते हैं यह ध्यान रखिए कि वहाँ भीतर में बढ़िया से पच जाए। तब कबीर साहब कहते हैं खुश रहेंगे, अन्यथा जैसे तैसे खाएंगे खुश नहीं रह सकते। बहुत आदमी इतना खाता है, गला तक खा लेता है, उफरने लगता है, तो बाप रे बाप, हमको तो अब लेटा भी नहीं जाता, घोलटा भी नहीं जाता है, अब हम क्या करें? अब उसके जीवन में बड़ी समस्या आ जाती है। दवाई खाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इतना नहीं खाना है। कितना खाना है? शरीर में जो भोजन रहने की जगह है वह छोटी सी जगह है। जितना बड़ा आपका शरीर है, ऐसा मत समझिए कि बोड़ा की तरह इसमें उतनी जगह होगी। बोड़ा में तो 1 कुंटल आ जाता है, आपके पेट में एकदम थोड़ी सी जगह होती है, गोल गोल होती है, वहाँ पर जाकर के भोजन रहता है। भोजन जो करते हैं, जितना करते हैं उससे 3 गुना पानी आपको डालना पड़ेगा खाते समय। नहीं, खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। इससे क्या होता है, जो जठराग्नि है मंद पड़ जाती है, भोजन पचता नहीं है, अब पानी ही पानी उसमें हो जाता है। जिस समय भोजन करते हैं
उसमें जठराग्नि प्रज्वलित होती है। जैसे भोजन बनाने के समय आप चूल्हा में आग लगाते हैं, आजकल तो गैस का चूल्हा हो गया, कोई भी चूल्हा हो तो पहले आग जलती है, फिर पात्र रखते हैं, फिर उसमें सामान रखते हैं, जो भी रखते हैं खाने बनाने का। तो इस तरह से आप जब भोजन पकाते हैं उस समय तो पानी बार बार डालिएगा तो भोजन क्या पकेगा, खाक पकेगा। अरे कम से कम पानी जो डालें, जैसे भात सिद्ध करने के लिए डालें, खोलने लगता है तब चावल देते हैं। अच्छा मान लिया जाए जैसे ही खोलने लगा पानी, आप उसमें तुरंत चावल डाल दीजिए, अब फिर उसमें जितना पानी डाले हैं उसे 3 गुना डाल दीजिए पानी, तो क्या हो जाएगा, चावल सिद्ध हो जाएगा। चावल वैसे ही खड़ा रहेगा। कहेंगे क्यों ऐसा हुआ, जो खोलता हुआ पानी था उसी को आपने ठंडा कर दिया। तो पानी जब ठंडा हो जाएगा तो कोई भोजन नहीं पचता है और न भोजन पकता है। तो पकने के लिए पानी पर्याप्त दीजिए, लेकिन जब पानी गर्म हो जाए उसके बाद पानी नहीं दीजिए, नहीं तो भोजन नहीं पकेगा। लेकिन जरूरत पड़ जाती है बीच बीच में, तो यदि जरूरत पड़ती है तो थोड़ा सा पानी देते हैं, या जब खूब गर्म हो गया है पानी तो उसमें गर्म पानी यदि दीजिएगा तो उसमें हानि नहीं होगी, भोजन पकेगा। बहुत आदमी ठंडे पानी डालते हैं, तो जैसे ठंडा पानी डालते हैं पहला वाला पानी ठंडा होता है, फिर दोनों पानी गर्म होता है, तब जाकर के भोजन पकता है। अब मेरे कहने का मतलब है, जैसे आप भोजन कर रहे हैं, एक आदमी का ऐसा होता है कि एक कोड़ लिया, एक गिलास पानी गटक गया, पी लिया, फिर दूसरा कोड़ लिया, फिर दूसरा गिलास पिया, पीते ही रहता है, खाते रहता है, पीते रहता है। देखिए जरूरत पड़ती है कब, जब हिचकी आ जाती है, गला में अटक रहा है, उस समय तो जरूरत पड़ता है। तो उस समय क्या करेंगे, कहते हैं उस समय पीजिए पानी, थोड़ा सा पी लीजिए ताकि आपको गले में न अटके, परेशानी नहीं हो। उसके बाद भोजन करने के बाद 1 घंटा होने दीजिए, उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। यदि आपको बहुत ज़रूरी है पीना, आप जो दाल में पानी होता है उसको गिलास में ले लीजिए और उसी को पीते रहिए, उससे हानि नहीं होगी। पतला पानी बना लीजिए दाल का, 1 गिलास 2 गिलास रख दीजिए, वो पानी पीजिए। उसके बाद उस समय यदि पीना है तो कोई रस जूस पी लीजिए, यदि आपको बहुत ज़रूरी है तो छाछ पी लीजिए। इस तरह से यदि आप पीते हैं तो हानि नहीं होगी। लेकिन एक आदमी को हम देखे हैं कि खाते जाता है, पानी पीते जाता है, तो वहाँ जो जठराग्नि प्रज्वलित है, भोजन पचाने के लिए जो जठराग्नि तैयार है, वो भोजन पचाने के लिए, पानी पचाने के लिए नहीं है। तो आप भोजन करते जाते हैं और उसके बाद पानी डालते जाते हैं, तो भोजन तो पचता नहीं है, और पानी क्या करता है, आपके भोजन को ठंडा करके वो जठराग्नि को ही मंद कर देता है। जिसकी जठराग्नि मंद हो जाती है उसकी पाचन क्रिया खराब हो जाती है, और पाचन क्रिया जिसका खराब हो जाता है तो भोजन तो पचा नहीं ले सकेगा। अब भोजन जब नहीं पचा सकेगा तो गैस बनेगा, बीमारी होगी, फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। तो क्या करना है, भोजन के 1 घंटे बाद पिएंगे। अब बहुत ज़रूरी यदि हो गया तो आप थोड़ा थोड़ा पानी ले सकते हैं, या गरम गरम दाल का पानी, सब्जी का पानी, कोई पानी है उसको पी लीजिए, या कोई भी गर्म पदार्थ हो पी सकते हैं। तो इस तरह से भोजन करेंगे तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया होगा। और कुछ आपके सामने रख देना चाहता हूँ, जो हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए श्रोता हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी मुझे है वही मैं बता रहा हूँ। सज्जनों, एक बात जरूर आप याद रखेंगे, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप सस्ते में इलाज यदि चाहते हैं, वही बात मैं बताने जा रहा हूँ। जो आपके मोबाइल में YouTube है उसमें आप सर्च करिएगा, खोज करिएगा, निकालिएगा
राजीव दीक्षित भाई, जैसे ही राजीव दीक्षित भाई बोल करके निकालिएगा, आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी जो आवश्यक बातें हैं वो कह गए हैं। घर बैठे इलाज करिए, कहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आप घरे में रहिए और राजीव दीक्षित भाई को सुनिए। मैंने भी सुना है तभी तो बता रहे हैं। वो बहुत अच्छी बातें बताते हैं स्वास्थ्य के लिए। और यदि आपके पास समय नहीं है, सुनना नहीं चाहते हैं, तो फिर तो डॉक्टर साहब जो बैठे हैं उसको भी तो पेशेंट चाहिए ना। डॉक्टर साहब बेचारे क्या करेंगे बैठ करके, मक्खी तो नहीं मारेंगे। तो आप जो जिनके पास समय नहीं है स्वास्थ्य के लिए, उनके लिए डॉक्टर साहब हैं। आप डॉक्टर साहब के पास जाइए, उसके बाद जो जो कहते हैं उपचार करने के लिए वो करिए, और उसके बाद घर मकान दुकान किडनी बेच करके स्वास्थ्य लाभ करिए। इतना हॉस्पिटल बन रहा है, अब बीमार आदमी वहाँ नहीं जाएगा तो फिर वो उसका हॉस्पिटल बैठ जाएगा। इसीलिए जिसके पास समय है, जो व्यक्ति सजग हैं, सावधान हैं, तो यूट्यूब में निकालिए राजीव दीक्षित का। वो आयुर्वेदिक उपचार बतलाते हैं। घर में जो आप सामान उपयोग में लाते हैं, चाहे वो जीरा हो, धनिया हो, टमाटर हो, खीरा हो, हल्दी हो, दूध हो, जो भी आप खाते हैं, देखिए कमाल की बात है, उसी के द्वारा आपके शरीर में जो तकलीफ हो रही है उसका उपचार हो जाएगा। कि वाह बड़ा कमाल है, जो खाते हैं उसी से। बोले हाँ, यदि ऐसा नहीं आप करेंगे तब टैबलेट खाइए। तो मैं जब अस्वस्थ हो गया था, बड़ा बेचैन था, परेशान था, चिंतित था कि अब क्या होगा, स्वास्थ्य खराब हो गया है। तो कहते हैं मरता क्या नहीं करता। बहुत ढूंढने लगा, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गया, जो डॉक्टर 2-2 हज़ार फीस लेता था उसके पास गया। एक टाइम में 2,000 डॉक्टर फीस उसके पास दिखाया। इस तरह से मैं बहुत डॉक्टरों के पास जाता रहा, खर्चा करता रहा। आप लोग जो पैसा देते हैं उसको शरीर में लगाते गए। क्या क्या उपचार मैंने नहीं किया, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, योगा, क्या क्या उपचार होता है सब कुछ मैं करते चला गया। तो उसी से मैंने सीखा है। राजीव दीक्षित को जब सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और उनकी बातों को सुन करके मैं अपने जीवन में ढालते गया। पैसा भी नहीं लग रहा था, अभी भी मैं उनके अनुसार चलता हूँ। दूसरा जो स्वामी रामदेव हैं, जो योगा सिखाते हैं, उसको भी मैं सुनता हूँ। आज की भी बात मैं कह रहा हूँ। आज मैं कलकत्ता में हूँ, किशन अग्रवाल बाबू के आवास पर। आज रविवार है, 15 सितंबर 2024 ईस्वी है। आज की बात मैं कहता हूँ, रामदेव स्वामी का जो योग कार्यक्रम चलता है इंडिया टीवी पर, 7:55 पर, 8 बजे के लगभग रखिए, 8 बजे से शुरू हो जाता है, पौने घंटा के लगभग चलता है। मैं रोज सुनता हूँ, और सुनता ही नहीं हूँ, करता भी हूँ साथ साथ। टीवी में देखता रहता हूँ, रामदेव स्वामी जी कराते रहते हैं और लोग भी करते रहते हैं, और उसको मैं फॉलो करता हूँ। यदि आपको बिना दवाई बिना पैसे का इलाज करना है तो राजीव दीक्षित को सुनिए यूट्यूब में, और स्वामी रामदेव जी महाराज को सुनिए, जो इंडिया टीवी पर रोज आते हैं, प्रत्येक दिन। कितना उपकार वो करते हैं। ऐसे साधु हैं उपकारी, स्वास्थ्य के लिए वो अपना जीवन समर्पित कर दिए। राजीव दीक्षित भाई भी अपने जीवन को समर्पित कर दिए थे। अब तो वो शरीर में नहीं है, लेकिन रामदेव स्वामी जो उपकार कर रहे हैं उनको सुनिए। यूट्यूब खोल लेते हैं, मोबाइल खोल लेते हैं, गाना सुनते रहते हैं, उसके बाद फालतू चीज़ देखते रहते हैं। उसके लिए आपके पास समय है? अरे स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लीजिए, अपना भी स्वास्थ्य बनाइए, जो आपके संबंधी हैं उसको भी सिखाइए। उसी से तो मैं सीख करके बोल रहा हूँ। तो 2 बात याद रखिएगा, राजीव दीक्षित को सुनिए आयुर्वेद में इलाज करना चाहते हैं तो। दूसरा, रामदेव स्वामी को सुनिए,
वो योग कराते रहते हैं, वो भी बताते रहते हैं आयुर्वेद के द्वारा कैसे उपचार होगा। 2 का सुन लीजिएगा और उसके अनुकूल चलिएगा। आप भयंकर से भयंकर बीमार क्यों ना हो, आपके जीवन में अवश्य परिवर्तन होगा, आपका लॉन्ग लाइफ हो जाएगा। आप बीमारी तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आप जीने लगेंगे, बड़ी खुशी खुशी में आप जिएंगे। अभी मैं जीवित हूँ, आपके सामने हूँ। ये आयुर्वेद का कमाल है, राजीव दीक्षित का कमाल है, रामदेव स्वामी का चमत्कार है, जो मैं इस 5 भौतिक शरीर को अभी तक इतना अच्छा रख पाया हूँ और बोल भी पाता हूँ। अन्यथा यदि योगा नहीं करते, ये 2 महापुरुषों को नहीं सुनते, तो शायद आपके बीच नहीं होते, मेरी आवाज़ आप तक नहीं जाती, वो आवाज़ कभी बंद हो गई रहती, अर्थात संसार से हम चले गए होते। तो सज्जनों, मैं आपके उपकार के लिए कह रहा हूँ, भलाई के लिए कह रहा हूँ। जो मुझे लाभ मिला है, जो मैंने स्वास्थ्य लाभ किया है, इसीलिए मेरे मन में हुआ कि थोड़ा सा जो याद है आप लोगों के बीच शेयर कर दूं, बता दूं। यदि आप नहीं कर पाते हैं, अक्षम हैं, सामर्थ्यवान नहीं हैं, तो मेरी बात सुन करके जरूर आप लोगों को बताइएगा कि YouTube में खोजिए तो रामदेव बाबा जो बता रहे हैं, राजीव दीक्षित जो बता रहे हैं, तो क्या बता रहे हैं, इस तरह से बता दीजिएगा तो ये भी एक उपकार होगा। मैं उसी उपकार की भावना से आपको बता रहा हूँ। तो सज्जनों, जो कुछ भी मैंने सीखा है, जिनसे सीखा है, उनके विषय में बता रहा था। तो जैसे आप सवेरे उठते हैं, सवेरे उठते ही आप बॉडी को, शरीर को हिलाइए, हाथ को हिलाइए, मुंडी को हिलाइए, शरीर को हिलाइए। और भूखे पेट होते हैं सवेरे, पैखाना जाने के पूर्व पहले ही हल्का सा गुनगुना पानी पीजिए, उसमें नींबू भी निचोड़ सकते हैं। आप यदि गुनगुना पानी का उपयोग करते हैं, देखिए बेनिफिट, लाभ क्या मिलेगा। सवेरे ही किसी को भी पिलाइए, बच्चों को भी पिलाइए गुनगुना पानी। सवेरे शरीर ठंडा रहता है। रात भर जो आप सोए हैं, तो रात भर सूर्य तो नहीं उगा रहता है, रात में चंद्र उगा रहता है, तो चंद्रमा शीतल होता है और सूर्य जो है वो उष्ण होता है। उससे चंद्रमा से शीतलता और सूर्य से उष्णता मिलती रहती है। तो रात भर आपका शरीर ठंडा हुआ है। जब आप उठते हैं, बॉडी को गर्म करिए, गुनगुना पानी पी करके। 1 गिलास पानी पीजिए, 2 गिलास पीजिए, जो आप पी सकते हैं आप पीजिए। उसके बाद बिछावन पर घोलटिए। कुछ आसन भी होता है जो जिससे पेट साफ होता है। मैं अभी तो नहीं बता सकता हूँ आसन। जिसको बहुत कब्जियत है, पेट साफ नहीं होता है, उसका आसन भी होता है। यदि आप YouTube में सर्च करेंगे कि कब्ज दूर करने का आसन क्या है, तो YouTube में बताएगा आपको, उसे भी आप सीख सकते हैं। तो पेट तुरंत साफ हो जाएगा। और पानी पीने से क्या होता है, तो रात भर तो पानी आप दिए नहीं, क्या घंटा सोए, 7 घंटा, 8 घंटा, 5 घंटा, जो भी आप सोए, उतने घंटों तक बॉडी को जो पानी चाहिए वो आपके पेट में जो स्टोर था दिन वाला, उसी को बॉडी लेते रहा 7-8 घंटा तक बॉडी, शरीर काम चलाया आपके दिन वाला पानी से। अब पानी तो शेष हो रहा है और शरीर को पानी चाहिए। पहला पानी चाहिए मल निकालने के लिए, पेट साफ करने के लिए, कब्जियत दूर करने के लिए। तब पानी दीजिएगा तब ना पेट से निकलेगा वो। तो कहेंगे नहीं हमारा तो पेट ठीक है, पैखाना हो ही जाता है। पैखाना तो हो जाता है, लेकिन पानी यदि नहीं दीजिएगा तो ठीक से साफ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए माता ने भोजन बनाती है, हंडी में बनाती है, कढ़ाई में बनाती है, जिस पात्र में बनाती है, यदि उसमें भोजन बना करके जो बनाया है सामान उसको आप निकाल लीजिए, और यदि पानी नहीं दीजिएगा तो उसमें लगा हुआ रहता है ना। जैसे मान लीजिए भात बनाए तो हंडी में देखिएगा नीचे में भात सटा हुआ रहता है, सब्जी बनाए तो देखिएगा कढ़ाई में सब्जी सटी हुई रहती है, कुछ तो अंश में रहता है। ठीक उसी तरह से यदि आप पैखाना करते हैं
तो जो बड़ी आंत है उसमें मल चिपका हुआ रहता है, सटा हुआ रहता है, तो उसको साफ करने के लिए पानी चाहिए। बड़ी आंत कैसी होती है? जो पढ़े लिखे हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं उसको पता ही नहीं है। बड़ी आंत होती है स्प्रिंग के तरह घूमा हुआ, ऐसे गोल गोल चक्रा का, जैसे साइकिल की पहिया होता है ना, साइकिल का पहिया चक्का, तो उसी तरह से कई एक परत में वो गोल गोल घुमा रहता है। सुनते हैं कि कितना 30-32 फीट होता है, कि कितना फीट होता है हमको जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी होती है बड़ी आंत। उसी आंत में मैल जमा होता है। अब बुझिए जो ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा हुआ रहेगा, कल्पना करिए वो मैल कैसे निकलेगा, पैखाना कैसे निकलेगा। प्रेशर पड़ता है तो पैखाना आप जाते हैं हो जाता है, लेकिन उसकी सफाई नहीं होती। जैसे घड़े में पानी रखिएगा तो पानी रखते रखते कजली हो जाती है, ऐसे घड़ा में पानी रखिए, उपयोग में लाइए, लेकिन घड़ा को नहीं साफ करिएगा तो वो कजली जो है वो घड़े में गंध पैदा कर देगी। इसीलिए पेट में पानी जब देते हैं गुनगुना, उससे क्या होता है, पैखाना गर्म हो जाता है और लिक्विड बन जाता है, पतला बन जाता है। जब घोलटते हैं आप, कुछ आसन उसन करते हैं या चलने लग जाते हैं, तो वो हिलता है शरीर का पानी, तब जा कर के वो बड़ी आंत से वो मैल सही ढंग से निकल जाता है। एक बात मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग जो भी YouTube से जुड़े हुए हैं। एक लड़की थी जो अभी जीवित है, वो पानी बहुत कम पीती थी, पेट ठीक से साफ नहीं होता था, पैखाना तो हो ही जाता था। तो बड़ी आंत में जो मल है वो जमा होता था। अब मल का एक मोटा अंश होता है, एक होता है महीन। जैसे आटा जब सानते हैं तो कितना लट्ठा जैसा होता है, वैसे ही महीन होता है। जैसे दांत में लिक्विड सट जाता है ना महीन वाला, वैसे ही होता है। तो वह जो महीन पैखाना है बहुत लिक्विड टाइप का, चिपकने वाला, तो वो बड़ी आंत में सट जाता है। ऐसा सटता है जैसे गेहूं का आटा लय बना करके किसी कागज़ में ऐसे घिसते जाइए वो सटते जाएगा और सूखते भी जाएगा। तो जब हमारी जठराग्नि गर्म हो जाती है, देखिएगा कोई कोई पैखाना करता है बड़ा गर्म करता है, क्यों? तो पानी नहीं दिया है तो पैखाना गर्म होगा। तो वो जो परत में मैल चिपकता है, चिपकते 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 मैल का जो परत है वो थोड़ा मोटा हो जाता है, हल्का सा, जैसे कागज जैसा मोटा। अब होता क्या है, वो सूखता है, तो जो बड़ी आंत है उससे ये मैल चिपकता है। कैसे चिपकता है? जैसे फेविक्विक से कोई सामान चिपक जाता है वैसे चिपकता है। अब जब कड़ा हो जाता है, आप चलते हैं फिरते हैं घूमते हैं टेढ़ा मेढ़ा होते हैं, तो वो जो कड़ा है मैल वह बड़ी आंत को काटता है, धीरे 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 काट देता है, क्योंकि वो तो चमड़ा है। और ये जो मैल है ये मिट्टी तत्व है, समझिए। जैसे खेत में किसान लोग जोत देता है, अब बारिश हो जाती है तो देखिएगा पपड़ी हो जाता है। तो जब पपड़ी हो जाती है मिट्टी, तो वो मिट्टी कड़ी हो जाती है। उसी तरह से पेट में ये होता है। तो उस बच्ची को ऐसा ही हुआ। तो वो बड़ी आंत जो है एक जगह कट गया, तो कट गया तो बच्ची को पता ही नहीं चल रहा था। फिर वो गैस लीकेज हो गया, मतलब जो गैस पेट में बनता था वो जाने लगा बड़ी आंत से बाहर। तो जहाँ जहाँ जगह थी वहाँ गैस जाने लगी। उसके बाद जो वो परत था फटने वाला वो बढ़ते चला गया। उसके बाद गंदगी भी जाने लगी। उसके बाद फिर जो महीन महीन पानी टाइप का होता था वो भी जाने लगा। बड़ी परेशानी होने लगी, बच्ची बहुत परेशान हो गई। तो माँ बाप को बताते थे, बोलते थे पेट में दर्द हो रहा है या गैस बन गया, कुछ अंदाज से वो ऐसे ही जीवन चलाते गए। जानते हैं जब 35-36 बरस हो गया, उसको झेलते झेलते किसी तरह से काम चल रहा था, परेशानी में दर्द में रो धो करके। बच्ची को क्या पता, माँ बाप को भी क्या पता कि पेट में हो क्या गया है। उसके बाद
वह बच्ची जब शादी हो गई तब जाकर के ससुराल गई, अपने ससुराल वाले से बताया, पति से बताई, सबसे जब बताया तो उन लोगों के मन में हुआ कि जब इस तरह के परेशानी है तो एक बार जांच करा लेते हैं। हैदराबाद में बड़े अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जांच किया गया तो डॉक्टर ने जांच में पाया कि बड़ी आंत में रिसाव हो गया है, फट गया है, यही परेशानी का कारण है। अब इलाज कैसे होगा? डॉक्टर ने कहा जहाँ पर आंत में लीकेज हो गया, फट गया है, उस आंत को काटना पड़ेगा। जैसे पाइप में लीकेज होता है तो क्या करते हैं, वहाँ का पाइप काट करके फिर दूसरा पाइप सटाते हैं, लेकिन जहाँ ज्वाइंट हो जाता है, जोड़ हो जाता है, वो सदा के लिए कमज़ोर हो जाता है। तो लड़की का ऑपरेशन अनिवार्य हो गया, बोला यदि नहीं कराइएगा तो मर सकते हैं। तब डॉक्टर ने बड़ी आंत को काटा, काय फीट ने काट दिया क्योंकि सड़ गया था कहाँ तक, उसको काटा, उसके बाद मैल भी निकला उससे, उसके बाद जैसे पाइप को जोड़ते हैं उसको जोड़ दिया, जोड़ तो दिया, लेकिन डॉक्टर ने कहा आजीवन आप लिक्विड ही ले सकते हैं, कड़ा पदार्थ आप नहीं खा सकते, नहीं तो परेशानी फिर बढ़ जाएगी। देखिए असावधानी के कारण क्या क्या होता है वही बतला रहे हैं। यदि पहले सचेत नहीं होइएगा तो वो परेशानी जो होगी जीवन भर के लिए। उसको दवाई भी दिया, दवाई खाती रही, अभी भी परेशानी में वो है, लेकिन जैसा स्वास्थ्य पहले था, जिस समय निरोग थे, वैसा स्वास्थ्य जीवन भर के लिए नहीं रहा। सज्जनों, पेट सफा सब रोग दफा, आप सुने होंगे टीवी में, मैंने भी सुना है। तो पेट को साफ करने के लिए पर्याप्त पानी चाहिए, तो सवेरे पहले पेट साफ करिए, नींबू पानी लीजिए, कब्जियत होता है तो भूसी ले लीजिए, बेल खा लीजिए, एक सेब भूखे ले लीजिए, एक चीज़ लीजिएगा, ऐसा नहीं कि जो जो बताते रहते हैं एक दिन में सब लीजिएगा, ये भूल भाल मत करिएगा। सेब से भी पेट साफ होता है, भूसी से भी होता है, बेल से भी होता है, आंवला से भी होता है, पपीता से भी होता है। इस तरह से आप कोई एक चीज़ जानकार व्यक्ति से जान करके लीजिएगा, अपने मन से नहीं लीजिएगा। तो इस तरह से पेट साफ करिए, रोज़ जरूरी है पेट साफ करना। पेट साफ करिए, सुबह सुबह पानी पीजिए। मैंने गुरुदेव को, महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज को भी देखा है, एक चांदी का गिलास था गुरुदेव के पास, आधा लीटर का। तो जैसे सवेरे उठते थे ध्यान करके 4 बजे के लगभग, उस गिलास में गुनगुना पानी हम लोग देते थे, एक गिलास धीरे धीरे पीते थे, ऐसे न घटक जाते थे। कभी भी आप पानी यदि पीते हैं तो थोड़ा थोड़ा पीजिए, जैसे चाय पीते हैं, और धीरे धीरे पीजिएगा तो अच्छा रहेगा। इकट्ठे यदि पानी ले लीजिएगा, उसमें हो सकता है कि तुरंत गैस बन जाए, छाती में दर्द हो जाए, तो इकट्ठे मत पीजिए। खाना भी धीरे धीरे खाइए, पानी भी धीरे धीरे लीजिए। तो गुरुदेव को मैंने देखा कि एक गिलास पूरा पीते थे, उसके बाद शौच जाते थे। शौच से आने के बाद गुरुदेव अपना जो दैनिक क्रिया है, दत्तवन करना, सब दिन बबूल दत्तवन करते थे, दांत धोते थे, उसके बाद मुँह कान सब धो धा करके फिर योगा करते थे। अब देखिए, यह बात सब कोई नहीं जानते, हम लोग सेवक थे, उनके निकट रहते थे तो हम देखते थे। तो मैंने देखा है गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज को कि रोज योगा करते थे। उनको पता था किस तरह से योगा करेंगे, जैसे कि पूरा सिर को धीरे धीरे घुमाते थे दोनों तरफ, जो मैंने देखा है। फिर हाथ को ऊपर नीचे करते थे, मुट्ठी को घुमाते थे, कमर को घुमाते थे गोल गोल दाएं बाएं, फिर चौकी पर बैठ करके पैर को आगे पीछे करते थे। इस तरह से योगा जो उनको होता था कर लेते थे, और तब जाते थे टहलने के लिए। 1 घंटा के लगभग गुरुदेव रोज टहलते थे। तो संत महात्मा तो ऐसा करते हैं, और जो सत्संग प्रेमी हैं, यदि नहीं करेंगे स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। फिर बाबा के पास जाइएगा, कहिएगा बाबा कमर में दर्द हो रहा है, ठौना बहुत दर्द करता। अभी भी कुप्पा घाट में बहुत सत्संगी सत्संगिनी आते रहते हैं, आप हमारे पास भी आते हैं, कहते हैं बाबा कोई इलाज तो बता दीजिए।
ठौना से चल नहीं पाते हैं, कमर में दर्द है, पचता नहीं है। अब हम डॉक्टर तो नहीं है कि उनके इलाज के पीछे पड़े रहें, लेकिन जो मैं आज कह रहा हूँ इस तरह से यदि करिएगा तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा, राहत मिलेगी, आसान जीवन होगा। और यदि कहते हो बाबा ऐसे कहते रहते हैं तो मत करिए, जो भी भोगने का है सो भोगेंगे। मैं उपकार की भावना से कह रहा था। तो सवेरे गुनगुना पानी पीजिए, जितना आपका मन हो पीने का। उसके बाद शौच जाइए बढ़िया से। उसके बाद मुँह कान बढ़िया से धोइए, शरीर की सफाई करिए, स्नान स्नान करिए, टहलिए। उसके बाद जो स्तुति विनती सत्संग है सो करिए, और उसके बाद दैनिक कार्य करिए। इस तरह से यदि करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। गुरुदेव लिक्विड कितना लेते थे, एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा। सवेरे पानी लेते थे, एक बार हो गया। उसके बाद जब गुरुदेव जलपान कर लेते थे, जलपान करते थे 7:30 के लगभग में सुबह। जलपान में भी सामग्री बड़ी सादी होती थी, सीधी होती थी, सुपाच्य। उस ओर तो नहीं जा पाऊंगा, समय नहीं है। तो गुरुदेव 8 बजे गुरुदेव का होता था तेल मालिश। उस समय गुरुदेव जो कुछ भी दवाई वगैरह लेते थे उसके साथ जल लेते थे। उसके बाद 9 जब बज जाता था, 1 गिलास, चाहे वो मौसमी का जूस हो या नारियल का पानी हो, अथवा मौसम के अनुरूप बेल का भी पानी लेते थे। उसके बाद सूप भी लेते थे जो लिक्विड होता था। इस तरह से गुरुदेव 9 बजे के लगभग लेते थे। और जो दही होता था उसको हम लोग पानी मिला करके लस्सी बना देते थे। तो गुरुदेव कभी कभी लस्सी भी लेते थे। 1 गिलास लिक्विड उस समय लेते थे। उसके बाद गुरुदेव स्नान करने जाते थे। फिर स्नान के बाद ध्यान करते थे। ध्यान से जब उठते थे उस समय भी या तो जल लेते थे, मौसमी का जूस, या और कोई भी गुरुदेव के रूटीन के अनुरूप होता था तो 1 गिलास लिक्विड लेते थे, पानी टाइप का। ये हो गया। उसके बाद फिर गुरुदेव अपना दीक्षा उक्षा देते थे, दर्शन देते थे। उसके बाद जो भी दैनिक चर्या होती थी उसका संपादन करते थे। फिर जाते थे भोजन करने। 12 बजे भोजन होता था। गुरुदेव को मैंने देखा है कि चावल खाते ही नहीं थे, कभी नहीं खाते देखे भात। जैसे हम लोग भात दाल सब्जी खाते हैं, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज को मैंने जीवन में देखा ही नहीं कि वो भात खाते हैं। लेकिन जब शनिवार का दिन होता था खिचड़ी अवश्य खाते थे। चावल डाला हुआ रहता था, दाल रहती थी। इस तरह से उनके लायक खिचड़ी बनाते थे। खिचड़ी जिस दिन खाते थे, शनिवार को खाते थे, उस दिन उसमें चावल होता था। लेकिन और कभी नहीं देखे चावल खाते, रोटी खाते थे। उसके बाद जब भोजन हो जाता था 12 बजे, 12:30 तक में करते होंगे। उसके बाद बाहर आते थे, दर्शन प्रसन देते थे, फिर विश्राम में जाते थे। गुरुदेव 1 घंटा 12 महीना दोपहर में सोते थे। यह गुरुदेव की आदत है और बहुत लोगों की आदत होती है, मेरी भी आदत है। मैं भी दोपहर में जब भोजन करता हूँ तो 1-1.5 घंटा सोता हूँ, तब काम बढ़िया से कर पाते हैं, प्रवचन कर पाते हैं। अन्यथा यदि नहीं सोएंगे तो आलस आ जाता है। तो गुरुदेव 1 घंटा सो लेते थे, 1 से 2 सोते थे। उसके बाद उठ जाते थे। जब गुरुदेव उठते थे 2 बजे, उस समय 1 गिलास जल लेते थे, अथवा और जो भी मैंने पहले बताया उस तरह से दिनचर्या के अनुरूप लेते रहते थे। देखिए इतना हो गया। उसके बाद फिर अपना जो सत्संग का कार्यक्रम ये सब होते रहता था। उसके बाद गुरुदेव 4 बजे जलपान, 4 बजे सत्संग समाप्त के बाद जलपान लेते थे और उसके बाद चले जाते थे टहलने के लिए। फिर शाम को आते थे, टहल करके ध्यान में शाम के समय बैठने के पहले 1 गिलास पानी फिर लेते थे। सज्जनों, आप हिसाब करते रहिएगा। मैं जो बता रहा हूँ कितना गिलास हो गया, वो आधा लीटर एक बार में लेते थे। चाहे वो पानी हो या जूस हो, जो कुछ भी हो, उस गिलास में भरा हुआ रहता था जब भी पीते थे।
तो 6 बजे के लगभग जो ध्यान होता था तो पहले 1 गिलास पानी पी लेते थे, तब ध्यान में बैठते थे। ये हो गया। उसके बाद फिर जो कार्यक्रम है वो चलते रहता था, फिर भोजन हो जाता था। रात में जो भोजन करते थे वो भी 7:30 बजे के लगभग 8 बजे तक में हो जाता होगा। तो उस समय भोजन कर लिए। भोजन के तुरंत बाद पानी पीते ही नहीं थे गुरुदेव। गुरुदेव को बहुत जानकारी थी और वो तो संत थे, उनकी जानकारी किसी व्यक्ति से नहीं हुई थी, उनको नेचुरल ज्ञान था इस बात का, मैंने देखा है। जिस समय गुरुदेव योगा करते थे, सब कुछ करते थे, उस समय रामदेव बाबा का पता नहीं था। इसलिए ये नहीं सोचिएगा कि रामदेव बाबा से सीखे होंगे। गुरु महाराज जब करते थे उस समय तो राजीव दीक्षित का भी पता नहीं था, लेकिन गुरु महाराज के जीवनी को जब पढ़िएगा, बाप रे बाप कितना ज्ञान था। तो ये संत का ज्ञान है जो मैं बतला रहा हूँ। और संत को अंतर में ज्ञान होता, सब ज्ञान होता है। तो गुरुदेव जब रात में भोजन करते थे, उसके बाद बाहर आते थे बैठने के लिए, फिर सत्संग उत्संग जो भी होता था। उसके बाद जब विश्राम में जाते थे उसके पहले 1 गिलास पानी लेते थे। सुबह से लेकर के रात्रि तक का मैंने बतला दिया कि कितना पानी गुरुदेव पीते थे, कभी भूल नहीं करते थे। एक दिन की बात नहीं है, मैंने देखा है जितने वर्षों तक उनकी सेवा मैंने निकटता वाली की है, उतना बार मैंने देखा है पीते हुए। सब दिन उनका रूटीन ही बन गया था। समय होता था या तो हम लोग समय पर पानी ला देते थे या गुरुदेव कहते थे कि पानी ले आओ। इस तरह से इतना लिक्विड गुरुदेव देते थे, शरीर में इतना पानी देते थे। आपको जितना सुविधा हो उस हिसाब से अपना पी लीजिए। तो शरीर को 75% पानी चाहिए। तो उस हिसाब से यदि शरीर को दीजिएगा तो पेट गर्म नहीं होगा, पैखाना गर्म नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। एक आदमी को पेट बहुत दुखने लगता है, गर्म हो जाता है, गैस बन जाता है, क्यों? वहाँ पानी का अभाव है। लोग समझ ही नहीं पाता है। आपको परेशानी किस कारण से हो रही है, इस बात को आप समझ नहीं पा रहे हैं तो कैसे समझेंगे? जो कोई पढ़े लिखे हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, उनको दिनचर्या बना लेनी चाहिए, या तो कागज पर या माथे में। स्मरण शक्ति स्ट्रांग रखिएगा तो माथे में भी दिनचर्या हो सकती है। क्या दिनचर्या बनाना है? कितने बजे हमको खाना है, क्या खाना है। 2 बातें हो गई, कितने बजे खाना है, क्या खाना है। उसके बाद कितना पीना है और क्या पीना है। ऐसा नहीं सोचिएगा बाबा कहें पीने के लिए तो खूब शराबे पियो, क्योंकि वो भी तो पानी जैसा होता है, मरिए जाइएगा, कुछ होगा तो आप जानिएगा। तब पीना मतलब ये नहीं कि शराब पीने लग जाइएगा। और बहुत लोग थम्स अप भी पीता है, ये लिम्का पी लेता है, अरे उसमें जौहर है। वो वाला लिक्विड पीने के लिए नहीं कह रहे हैं। नारियल का पानी पीजिए, वो लिक्विड है। मौसमी का जूस लीजिए, फल ले लीजिए, केला ले लीजिए, पपीता ले लीजिए, खीरा खा लीजिए, सत्तू पानी पी लीजिए, ये लाभ करेगा आपको। शराब तराब पिएंगे तो जो इस सुन करके पीने लगेंगे तो वो जानेंगे, हमारा इसमें कोई दोष नहीं। तो इस तरह से आप खाना सुधारिए, पीना सुधारिए। उसके बाद समय पर सोना भी जरूरी है। जैसे हमारे गुरुदेव का एकदम टाइम बंधा हुआ था, उसी समय सो जाते थे। आजकल के लोग 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक टीवी देखेंगे या और कुछ करेंगे, सोवे नहीं करेंगे। फिर दिन में 8-9 बजे जगेंगे। ये दिनचर्या ठीक नहीं है। यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं, लंबा आयु जीना चाहते हैं, आपके मन में मोह है कि हम और जिएंगे, तो यदि जीना चाहते हैं तो रहने के लिए सीखना पड़ेगा, खाने के लिए सीखना पड़ेगा, सोने के लिए सीखना पड़ेगा, उठने बैठने जगने के लिए सीखना पड़ेगा। या तो राजीव दीक्षित को सुनिए या रामदेव बाबा को सुनिए, अथवा जो धर्म शास्त्र है उनको भी सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। गीता को ही ले लीजिए। गीता में क्या कहा गया है? आपका भोजन नपातुला होना चाहिए, आहार विहार नपातुला होना चाहिए, शयन जागरण नपातुला होना चाहिए, तब आप सही योगी होंगे। और वह योग जो करेगा योगी, उसको सुख मिलेगा, अन्यथा दुख है दुख है।
तो सज्जनों, मैं आप के हित के लिए मुझे जो स्मरण में था ये मैंने सुनाया, और जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो सुनेंगे, लाभ लेंगे। क्योंकि आप यदि हमसे जुड़े हैं तो हमारे परिवार हो गए, सदस्य हो गए। मैं अपना समझ करके, संत मत परिवार समझ करके, अपना सदस्य समझ करके, अपना आदमी समझ करके, मेरे मन में जो भावना थी स्वास्थ्य के विषय में देंगे, तो वही मैं आपके बीच में प्रस्तुत किया हूँ। यदि आप और सुझाव देंगे अथवा और मेरे मन में जो बातें होगी, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मैं और भी डालूंगा, यूट्यूब में दूंगा, तो आप लोग लाभ लीजिएगा। मैं आपके लाभ के लिए दिया हूँ, और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ या कोई वैद्य नहीं हूँ, या मुझे कुछ विशेष जानकारी नहीं है जो मैं आपका इलाज करूँगा। मुझे जो पढ़ करके, सुन करके, समझ करके पता लगा था, वही बात मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ चैनल पर सुनने के लिए। ऐसा मत समझिएगा कि बाबा से इलाज के विषय में पूछेंगे, हमको कुछ भी पता नहीं है। जो पता था आपके चैनल पर डाल दिए, आप सुनते रहिए। मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना ये करूँगा, यदि आपको लाभ लगता है कि नहीं इसमें कुछ बातें हैं जो सीखने लायक है, तो आप अपनों तक भेजिए, लिंक भेज दीजिए, परिवार को दीजिए सुनने के लिए, बच्चों को सुनवाइए, विद्यार्थी को सुनवाइए। स्वास्थ्य किसको नहीं चाहिए? जिसको जिसको स्वास्थ्य चाहिए वहाँ तक आप मैसेज कर दीजिए, बता दीजिए कि बाबा कुछ बातें कहे हैं जो सुन करके स्वास्थ्य अच्छा बना लीजिए, तो उसको भी लाभ मिलेगा, आपको भी पुण्य मिलेगा। इन्हीं निवेदन के साथ, आग्रह के साथ मैं वाणी में विराम दे रहा हूँ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।